Hello students, today we will discuss role of socio-economic environment in entrepreneurial development। सामाजिक आर्थिक पर्यावरण की उद्यमिता विकास में भूमिका। देखिए, उद्योगों एवं उद्यमियों के विकास में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। व्यावसायिक पर्यावरण में ही उद्यमी अपनी स्थापना, संचालन एवं सफलता निर्धारित करता है। उद्योग एवं व्यावसायिक वातावरण एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, मतलब इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन होता है। व्यावसायिक वातावरण के प्रेरक तत्वों के द्वारा ही देश में उद्यमिता का बैकग्राउंड तैयार होता है। व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण से आशय उन सिचुएशन, उन पावर्स के योग से होता है जिसके अंतर्गत किसी व्यवसाय की होल एक्टिविटीज़ पूरी कुशलता के साथ संचालित हो सकें। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत उन सभी लीगल, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, कंपटीशन और उपभोक्ताओं की बदलती हुई प्राथमिकताओं, बदलती हुई तकनीकों को हम शामिल किया जाता है, जिसके बीच कोई व्यवसाय अस्तित्व में रहता है, जीवित रहता है। इसलिए व्यवसाय को वही करना पड़ता है जिसकी अनुमति उसका एनवायरनमेंट उसे प्रदान करे। व्यावसायिक पर्यावरण की कुछ डेफिनेशन निम्न प्रकार हैं, जैसे फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रेनकी एंड शॉल। The environment of the business consists of all those external things to which it is exposed and by which it may be influenced directly or indirectly। व्यावसायिक पर्यावरण उन सभी बाह्य घटकों का योग है जिनके प्रति व्यवसाय अपने आप को अनावृत करता है और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन विलियम ग्लूक एंड चॉक। अकॉर्डिंग टू विलियम ग्लूक एंड चॉक, इन एनवायरनमेंट देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स which constantly spin out opportunities and threats to the business firm। विलियम ग्लूक और जॉक के अनुसार देखें तो वातावरण में व्यावसायिक फर्म के एक्सटर्नल जो घटक हैं, एक्सटर्नल फैक्ट हैं, एलिमेंट हैं, शामिल होते हैं जो फर्म के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स मतलब अवसर एवं खतरे उत्पन्न करते हैं। इसी टाइप से रिचमैन एंड कोपेन ने भी डिफाइन किया है, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रेशर एंड कंट्रोल which are mostly outside the control of individual firm and its manager। रिचमैन एंड कोपेन के अनुसार देखें तो वातावरण में दबाव एवं नियंत्रण होते हैं जो अधिकांशतया व्यक्तिगत फर्म और उसके प्रबंधकों के नियंत्रण से बाहर होते हैं। बीमर के अनुसार भी हम देखें तो व्यावसायिक पर्यावरण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत दशाओं का समूह है जिनमें निम्नलिखित क्रियाएं की जाती हैं, जैसे व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण विभिन्न घटकों का योग है। ये घटक संबंधित व्यवसाय के जो प्रबंधक हैं उनके नियंत्रण से बाहर होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। ये कंपोनेंट गतिशील एवं जटिल होते हैं। ये घटक भौतिक व तकनीकी हो सकते हैं। ये घटक इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिक हो सकते हैं। पर्यावरण व्यवसाय को दिशा, आकार एवं ऊर्जा देता है। अब हम आगे देखते हैं। आर्थिक पर्यावरण का योगदान।
व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत ही एक उद्यम, चाहे बड़ा हो, मध्यम आकार का हो, छोटा हो, कार्यरत एवं संचालित होता है। अतः उद्यम हमेशा वातावरण से इफेक्टेड होता है, और ये वातावरण सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, नेशनल और जो लीगल फैक्ट होते हैं उनसे बना होता है। अगर हम सोशल एलिमेंट में देखें तो आर्थिक घटनाएं, आर्थिक नीतियां, मांग, पूर्ति, विनियोग, आयात निर्यात, मौद्रिक नीति को शामिल करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व में देखें तो सामाजिक मूल्य होते हैं, परंपराएं होती हैं, रूढ़िवादिता, आस्थाएं, धर्म आदि, ये सब सामाजिक सांस्कृतिक तत्व होते हैं। राजनीतिक एवं शासकीय तत्व भी इसको अफेक्टेड करते हैं। भौगोलिक तत्वों में नेचुरल रिसोर्सेस, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट या जो लोकेशन होती है वो भी उसको इसके एलिमेंट में इंक्लूड किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तत्व, उनके स्तर, यांत्रिकी, आणविक शक्ति आदि भी शामिल करते हैं। उद्यमिता विकास में सामाजिक एवं आर्थिक पर्यावरण का अनूठा महत्व माना जाता है। आधुनिक उद्यमों को आर्थिक एवं सामाजिक संस्थान माना जाता है। यही कारण है उनकी वृद्धि व विकास सामाजिक व आर्थिक घटकों से अत्यधिक प्रभावित होता है। सामाजिक एवं आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लाइसेंस पॉलिसी, विदेशी विनिमय नीति, बैंकिंग नीति, तकनीकी विकास, सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसके अंतर्गत उद्यम अपना कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप होने वाली उद्यमी वृद्धि सामाजिक आर्थिक पर्यावरण के योगदान की भूमिका को स्पष्ट करती है। आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक प्रणाली जैसे कि समाजवादी, पूंजीवादी या मिश्रित और आर्थिक नीतियां शामिल की जाती हैं। किसी भी व्यवसाय की सफलता मुख्य रूप से आर्थिक पर्यावरण पर निर्भर करती है। अतः हम इस पर्यावरण के घटकों को एवं उसके उद्यमिता विकास पर प्रभाव को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उद्यमिता विकास में आर्थिक पर्यावरण का योगदान और अधिक स्पष्ट होता है। जैसे फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। तो हमारे देश में 1948 से 1990 में तक औद्योगिक नीतियों की घोषणा सरकार द्वारा की जाती रही है, जो कि उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए घोषित सरकार की नीतियों की व्याख्या करती है, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको डिफाइन करती है। नई औद्योगिक नीति 1990-91 में लघु क्षेत्र के उद्यमों के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार आदि पर काफ़ी बल दिया गया है। फलतः छोटे छोटे उद्यमों के विकास व स्थापना को काफ़ी बल मिला है। नंबर 2, गवर्नमेंट इकोनॉमिक एंड बिजनेस पॉलिसीज, सरकार की आर्थिक एवं व्यावसायिक नीतियाँ। उद्यमियों के विकास के लिए हमारे देश में समय समय पर व्यावसायिक नीतियों की अनाउंसमेंट की जाती रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर विभिन्न पॉलिसीज़ जैसे टैक्स पॉलिसीज़, प्राइस पॉलिसीज़, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, लाइसेंस पॉलिसीज़ आदि की घोषणा की है। इन नीतियों के द्वारा उद्यमियों के लिए वातावरण निर्मित करने और उन्हें अभिप्रेत करने का प्रयास किया गया है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम, औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली। तो गवर्नमेंट द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के अंतर्गत लाइसेंस प्रणाली को भी अपनाया जाता रहा है, जिसके द्वारा सरकार नए उद्योगों की स्थापना
एवं विद्यमान उपक्रमों की क्षमता में वृद्धि को नियंत्रित करती रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 24 जुलाई 1991 को घोषित औद्योगिक नीति उद्यमिता विकास की दृष्टि से अति सहायक सिद्ध हुई। इस नीति के द्वारा किए गए सुधारों में लाइसेंस जो प्रोसेस थी उसको इजी किया गया और लाइसेंस प्रणाली को काफ़ी उदार बनाया गया। इस युग परिवर्तन की नीति में कई प्रोडक्ट पर लाइसेंस को समाप्त भी किया गया है, जिससे उद्यमियों के विकास को काफ़ी बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट देखते हैं 5 ईयर्स प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं। तो गवर्नमेंट ने 5 ईयर्स प्लान्स में समय समय पर उद्यमियों के लिए विभिन्न प्रकार के जो एड्स हैं, सहायता हैं, सुविधाएं हैं, प्रेरणाएं उपलब्ध कराई हैं एवं इन योजनाओं के अंतर्गत औद्योगिक विकास पर होने वाले व्ययों पर निरंतर वृद्धि होती रही है। इससे उद्यमिता के समन्वित एवं संतुलित विकास को हमेशा गति मिली है। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट कंट्रोल, पूंजी बाजार नियंत्रण। उद्योगों के विकास के लिए पूंजी बाजार को मजबूत बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एवरी ईयर जो उनका बजट घोषित होता है उसमें समय समय पर अनेक फिस्कल प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है, जिससे उद्यमियों को पूंजी जुटाने में भी हेल्प मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।